यूपी के कानपुर में साइकिल पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री में शुक्रवार भोर में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई, वहीं 5 गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के वक्त फैक्ट्री में 19 मजदूर थे, जिसमें 11 को रेस्क्यू किया गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करते करते 11 बज गए। ये आग कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द देकर गई है। इस अग्निकांड में राजू ने भी अपनी जान गंवा दी। उसके भाई पिंटू के मुताबिक वो दीवार फांदकर खुद को बचाने में कामयाब हो गए, मगर भाई आग की लपटों में घिर गया। वो रोते हुए बोले उसकी शादी तय थी, मगर अब घर में मातम छा गया है। फजलगंज इलाके के गड़रियनपुरवा में दीपक कटारिया की SK इंडस्ट्रीज नाम से साइकिल पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में साइकिल की गद्दी और पैडल बनाए जाते हैं। शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फोम का सामान होने के कारण आग इतनी तेज़ी से फैली कि किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आग की तेज़ लपटों में 3 मजदूर फंस गए, उनकी जिंदा जलकर मौत हो गई। फायर ब्रिगेड टीम की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री में थिनर भरा ड्रम रखा हुआ था। शॉर्ट सर्किट से आग लगते ही थिनर भरे ड्रम तक आग पहुंच गई। इसके चलते थिनर भरा ड्रम फट गया और फैक्ट्री को आग ने पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया। CFO ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री संचालक के पास अग्निशमन विभाग से किसी तरह की NOC नहीं ली गई थी। मकान में फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, बाहर निकलने और आपातकालीन का भी कोई रास्ता नहीं था। इसके चलते आग लगते ही सभी कर्मचारी फंस गए और 3 की मौत हो गई। फजलगंज गड़रियनपुरवा अग्निकांड में 24 साल के प्रदीप उर्फ राजू गौतम शिवराजपुर के छतरपुर के रहने वाले थे। पिता राजकुमार ने बताया कि राजू 3 भाइयों पिंटू और अवधेश के बाद सबसे छोटा था। भाई पिंटू ने बताया कि वह भी इसी फैक्ट्री में काम करता है। आग लगते ही पिंटू ने तो छत से कूदकर जान बचाई, लेकिन भाई अंदर चीखता रहा और आग के चलते वह बच नहीं सका। पिंटू ने बताया कि भाई की शादी तय हो गई थी, जल्द ही दिन और तारीख तय होना था, लेकिन हादसे के चलते बारात से पहले अर्थी उठने से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हे भगवान, मुझे भी उठा ले। मैंने क्या गुनाह किया था जो मेरे पति को छीन लिया। मेरे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। 45 साल के मृतक जयप्रकाश परिहार की पत्नी सीता बार बार यही कहते हुए बेसुध हो जाती हैं। परिवार के लोग उन्हें किसी तरह संभालते हैं। पत्नी ने बताया कि उनके 2 बच्चे 17 साल का वंश और 14 साल की बेटी खुशी है। पति के निधन के बाद से परिवार का खर्च और बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। अग्निकांड में 30 साल के मृतक नरेंद्र उर्फ दिन्नू सैनी की पत्नी ज्योति ने बताया कि काम के साथ वह अपने कहना गाँव सचेंडी में खेती का भी काम देखते थे। 4 दिन पहले ही गांव से लौटे थे और फिर काम पर जाना शुरू किया था। ज्योति ने कहा कि वह गांव में कुछ दिन और रुकना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यहां अकेले होने के चलते पति को बुला लिया था और उनकी जलकर मौत हो गई। खुद को ही दोषी मानकर वो बार बार बदहवास हो जा रही हैं। पुलिस कमिश्नर और DM खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। इसके बाद हॉस्पिटल में घायलों का हाल लेने के लिए पहुंचे। आग लगते ही आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड पुलिस को जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड के जवान और पुलिस मौके पर पहुंच गए, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई अंदर नहीं जा पा रहा था। करीब 35 मिनट बाद पुलिस और दमकल जवान किसी तरह अंदर गए। मजदूरों को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया गया। इसमें 5 गंभीर झुलस गए, 11 को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। आग में पूरी फैक्ट्री जल गई है। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़्यादा गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची। फजलगंज थाना प्रभारी आशीष द्विवेदी के मुताबिक आग में गंभीर रूप से झुलसे जयप्रकाश, नरेंद्र उर्फ दिन्नू सैनी और प्रदीप उर्फ राजू की मौत हो गई। जिन 5 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसमें 3 मजदूरों की हालत गंभीर है। उनको हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।